6,000 की 6 करोड़ की क्या चले, 6,000 जब भी नहीं होता। आपने 60 माला ज्यादा बता दिया, 21 माला बताते तो हो जाता। अरे 21 माला बताया तो वो कितने दिन किया? 21 माला भी जप नहीं होता। साधन में प्रवृत्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, उसका मूल कारण है साधन में प्रवृत्ति नहीं होना, श्रद्धा उत्पन्न न होना। उसका मूल कारण है संत के प्रति, गुरु के प्रति सामान्य मनुष्य की बुद्धि होना। साधन पथ का शुभारंभ ही यहीं से है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको मनुष्य बुद्धि से मत मानो, फिर आपका साधन निरंतर आगे बढ़ने लग जाएगा। ये बात झूठी हो तो आप बताओ। परमार्थ के पथ में सदगुरु ही एकमात्र अवलंब है। वे जो कह दें उसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। आप अपने साधन से जो करोगे वो नहीं मिलेगा, वो गुरुजनों की कृपा से सहज ही मिल जाएगा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोवर्धन में एक महापुरुष थे। ये राधा कुंड से जब कुसुम सरोवर आते हैं तो कुसुम सरोवर के पहले एक स्थान है, ग्वालियर वाला मंदिर, वहां रहते थे एक महात्मा। उनका नाम था श्यामदास जी महाराज। उनके गुरुजी बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, नित्य भागवत कथा कहते थे, और वहां साधु सेवा भी होती, कोई आए गए साधु को प्रसाद भी मिलता था। तो जो नया शिष्य आया, साधु बना, उसको गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तुम भंडार घर में बर्तन मांजो, चौका लगाओ, और रोटी बनती तो लंगड़ पर पोती चढ़ाओ, यही सब सेवा बता दी। अब सवेरे बनना है तो पहले चौका पोछा, रात फिर पंगत हो गई तो फिर बर्तन मांजना, शाम को फिर ब्यारू के बाद सब मांजना। तो उसको इतनी सेवा मिल गई कि एक प्रकार से सुबह से लेकर रात तक वो सेवा में ही रहता है। पर गुरुजी की आज्ञा थी कि सत्संग में रोज आना है। 1 घंटा कथा होती है, उसमें रोज आना है तुमको। उसी समय कथा होती थी जब कोई सेवा का समय नहीं होता था। आज कथा का समय हो गया और श्यामदास जी उपस्थित नहीं हुए। श्यामदास जी या कृष्णदास जी नाम था, उपस्थित नहीं हुए। तो गुरुजी ने कहा कि वो क्यों नहीं आया कथा सुनने के लिए? बोले आज काम पूरा नहीं हुआ होगा, नहीं देख के आओ। तो काम तो पूरा हो जाता है, कैसे नहीं हुआ? तो वहां क्या देखा, वो पोता जो मिट्टी गोबर से मिला हुआ पोता होता, वो पोता तो अपने गाल पर रखे हुए थे, ऐसे बैठे थे, पलक नहीं गिर रहे थे, नेत्रों से श्रुधार बह रही थी। बोले पता नहीं श्यामदास को तो क्या हो गया, आंख खुली की खुली है, पलक गिर नहीं रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा है, और पोता को अपने गाल पर रख के ऐसे देख रहे। गुरु महाराज उठे और स्वयं चल कर गए, सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा आज तुम्हारा काम हो गया। क्या काम हो गया? वो पोता फेर रहे थे, उसी समय, ये दिन में 2:30-3 बजे की बात है, उसी समय कुसुम वन से युगलवर श्यामा श्याम गलभैया दिए हुए उसी तरफ का जो द्वार था भंडार घर का, उससे ठाकुर जी घुसे, और घुस करके छम छम करती हुई किशोरी जी आई, ठाकुर जी का दर्शन किया। तो पोता हाथ में था, तो देखते ही ऐसे रह गए। आकर ठाकुर जी श्री जी दोनों ने सिर पे हाथ पधराया और चले गए। तो उसी झांकी में, उसी भाव में वो डूबे हुए थे। गुरुजी ने उनको भाव समाधि से उठाया, बोले आज तुम्हारा काम हो गया। आप कहेंगे कथा आप क्यों सुना रहे हैं? अरे गुरुजी की आज्ञा से केवल पोता लगाओगे, चौका लगाओगे, बर्तन मांजोगे, तो चौका लगाने बर्तन मांजने में
युगलवर श्यामा श्याम का दर्शन हो जाएगा। ये सामान्य बात समझ रहे हो सेवा, ये सामान्य नहीं है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।